पर्सनली मतलब मैं ये लीग खेल रहा था एल्विश के लिए, क्योंकि जो टीम अच्छा खेल जाएगी ना जिस दिन, वो टीम जीत जाती है, नो मैटर कि सामने कौन प्लेयर्स है। इसके बारे में मेरे को पता लगा कि ये चीज़ों को ओवर बना चढ़ा के बताती है, जैसे कभी बता रही है। देखो ये आफ्टर मैरिज पता लगा मेरे को। मैं कभी इसकी गर्लफ्रेंड थी नहीं। उसने डे 1 से जब मुझे बोला कि नीतू आई लव यू, लेकिन तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मेरे अगले 2 हफ्ते वहीं मुंबई रहने वाले थे, तो मैंने सोचा जाने से पहले इसको प्रपोज करके जाता हूँ। और लखन की आंखों में आंसू थे। अरे मैं इसलिए करके गया कि अगर रिजेक्शन हो गया तो भी मैं 14 दिन अलग रहने वाला हूँ, अपना दिमाग कहीं लगा लूंगा ना, मतलब कुछ। हाँ, मुझे ऑप्शन नहीं। इसने बोला या तो हस्बैंड वाइफ या फिर कुछ नहीं। तो मेरे लिए मेरी मम्मी से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है जब मेरी बात नहीं होती। लेकिन अटेंशन जब चाहिए होती है मैं ऐसे ही कर देता हूँ। मैं माँ बेटी को लड़वा देता हूँ। मेरी पैकिंग हमेशा एंड मोमेंट पर होती है, फ्लाइट पकड़ने के 4-5 घंटे पहले। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स हो गए हो आप दोनों। समवन मैसेज मी कि यू नो कि अभी आप हाईएस्ट फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर हो गए इंडिया में। मेरे दिमाग में तो बचपन से ही था, मतलब मुझे गेमिंग खेलना बचपन से ही पसंद था। जब पापा लेकर आते थे ना वो रिमोट वाला गेम, तो नंद भाभी वाला तो ऑलमोस्ट सबको पसंद ही आ रहा है, वो फैमिली ड्रामा है। नहीं, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था ना, मेरी बहन को बहुत हेट पड़ता था कि आप कैसी ननंद हो। उनको लगता है सच में वो मेरी ननंद है। लोग आ रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहा है, ठीक है ना, और इसके उसमें बोल रहे हैं कि ननद तो यहाँ भी आ गई आपकी। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ननद नहीं है इसकी बहन है भाई, और वो कैरेक्टर प्ले कर रही है यार। हाँ, और वो एक लड़की थी छोटी सी, हम मूवी देख रहे थे तो वो आई, हम मेरी बहन भी थी, पूनम भी थी साथ में, तो वो कहते मुझे आप बहुत गंदी लगती हो, अब नीतू को परेशान करती हो। तो उसने बोला मुझसे बात नहीं। लखन ने बिल्कुल ठीक बोला, जिस तरीके से लखन ने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल ट्रोलिंग हर किसी के साथ होती है, चाहे वो एक छोटा क्रिएटर हो या बड़ा हो। लेकिन तो लखन ने बोला कि मैं तेरे लिए गेम लेकर आता हूँ, पूरा सेटअप। तो मुझे सरप्राइज लखन ने दिया, पूरा सेटअप लगा दिया। उस टाइम वो, और ये नाराज हो गई थी। फिर मैं नाराज हो गई थी, कहती हो ये पिंक कलर का क्यों नहीं है। फाइट हो गई थी थोड़ी। मैं नेहरू प्लेस घूम रहा हूँ, कहती है कि ये क्या है। मैंने कहा क्यों, देखो गेमिंग तो चाहिए था। तो कहती है हाँ चाहिए, बट ये पिंक कलर का क्यों नहीं है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग ENT लाइव, साथ ही ABP लाइव। आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा, और मेरे साथ देख लो बहुत टाइम बाद मिल रहे हो लखन और नीतू। कैसे हो? बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग चल रही है, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है। अभी भी कहीं जाने वाले हो? हाँ जी हाँ जी। कल ही हम लोग दुबई जाने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दुबई के लिए अभी पूरी पैकिंग वैकिंग हो गई? मुझे तो लग रहा था टाइम नहीं मिल पाएगा। इंटरव्यू खत्म करके हमें पैकिंग करनी है। मेरी पैकिंग हमेशा एंड मोमेंट पर होती है, फ्लाइट पकड़ने के 4-5 घंटे पहले। लड़के यूजुअली ऐसे होते हैं, है ना। अच्छा, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस की सीरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स हो गए हो आप दोनों, बहुत बहुत बधाई। अभी तक लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, 84 मिलियन टच कर दिया है। थैंक यू सो मच, और हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे को भी ये फैक्ट अभी थोड़े टाइम पहले पता चला। वी वर जस्ट वर्किंग, हमें पता ही नहीं था कि फॉलोअर्स नंबर्स कितने हो गए सब पे। मतलब इंडिविजुअली ऐसे पता था कि यहाँ पे 35 मिलियन है, इस पे 12 मिलियन है, इस पे 13 मिलियन है, ऐसे पता था। बट सबका सम नहीं पता था कितना हो गया। तो समवन मैसेज मी कि यू नो कि अभी आप हाईएस्ट फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर हो गए इंडिया में। फिर आई क्रॉस चेक्ड एंड मतलब फिर तो मुझे ये था कि मैं क्या बोलूँ, आई वॉज ऑन क्लाउड 9। बट थैंक यू सो मच, ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। तो सबसे बड़ा थैंक यू इन्हीं लोगों को। नीतू, कैसा फील होता है जिस टाइम पर दिखता है कि लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं? मतलब इंटरनेट पे अगर छा जाते हो ना, तो उसके बाद लोग प्यार ही देते हैं। एग्जैक्टली बात की जाए कमेंट्स की, तो मुझे जब भी टाइम लगता है, जब भी अपना मेकअप या हेयर कराती हूँ, तो मैं कमेंट्स ही पढ़ती हूँ, और प्यारे प्यारे कमेंट्स का मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग प्यार दे रहे हैं, और हम लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि उनको हंसा पा रहे हैं, उनको एंटरटेन कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट्स पढ़कर। ठीक है, दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ECL का सबसे हाईएस्ट बिड लखन रावत। मतलब सब लोगों की आंखें फटी रह गई थी। हम लोग ये सोच रहे थे, मैं वहाँ पर जब ऑक्शन में थी, मैं ये सोच रही थी कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा। मतलब सब लोग इतने एक्साइटेड हो रखे थे, हर कोई अपना फ्लैप एकदम अप करे जा रहा है। लखन का नाम देखते ही लोग पागल हो गए। क्या था क्रेज इसके पीछे का? क्यों सब लोग चाह रहे थे कि आप ही वहाँ जाओ? रणजी की वजह से मे बी, या फिर मैं आज से पहले 2 सीज़न नहीं खेला था इसमें, क्योंकि प्रोफेशनल वाला एक रूल था वहाँ पे कि जो प्रोफेशनल खेले होंगे वो नहीं खेल सकते उसमें। शायद इस सीज़न इन्होंने कुछ रूल को मॉडिफाई किया। और दूसरा आई थिंक कि सारे अपने भाई लोग थे वहाँ पे, तो दे ऑल वांटेड कि हम सब साथ में खेलें, इसलिए शायद ऐसा भी हुआ। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए, आप अभी राजस्थान की टीम में हो। जैन सैफी ने बहुत मोटा खर्चा कर दिया लखन को लेने के लिए, लेकिन अगर जैन नहीं तो आप पर्सनली किसकी टीम में जाना चाहते थे? पर्सनली मतलब मैं ये लीग खेल रहा था एल्विश के लिए, क्योंकि
मेरी और एल्विश भाई की बात हुई तो एल्विश के कहने के बाद ही मैं यहाँ पे आया ऑक्शन में, बट अभी ठीक है, अभी राजस्थान में तो आई डू माई बेस्ट। और मेरी सबसे बात हुई फिर राजस्थान टीम वालों से, बहुत अच्छे लोग हैं वो भी। राजस्थान में ऑलरेडी मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, तो उनसे भी सबसे बात हुई, उन्होंने बहुत प्यारा वेलकम किया सबने, तो बहुत अच्छा लगा देख के। ठीक है लखन, अभी आपने एल्विश का नाम लिया। एल्विश वहाँ पर बहुत कोशिश कर रहा था, उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज हुए एल्विश ने बोला भाई मैंने बहुत मेहनत करी सिर्फ 2 लोगों को लेने के लिए, एक था लखन और दूसरा था मेरे भाई ने पूरी जान लगा दी थी, मतलब जितना था सब लगा दिया था पर्स अपना। तो आई थिंक मतलब हाथ में इतना ही था जितना कर सकता, बट ही ट्राइड हिज बेस्ट, और मैं उस चीज़ के लिए खुश हूँ बहुत कि मेरे भाई ने मेरे लिए मतलब जहाँ तक कर सकता था किया। ECL में पिछले 2 सीजन्स में हमने देखा है कि गर्मा गर्मी होती है, उसके साथ एंटरटेनमेंट भी पूरा होता है, सब लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं और उन लोगों का भाईचारे में हर कोई खेलता भी है, एक दूसरे को डिच भी करता है। यहाँ पर कौन सी टीम आपको लग रहा है कि यार इसे निशाना बनाना, इससे तो नहीं जीतने देना? नहीं, जब आप खेल रहे हो ना तो आप जीतने के लिए खेल रहे हो, फिर कोई भी टीम हो। लेकिन मेरा नेचर वैसा नहीं है कि मैं मतलब किसी से लड़ाई करूँ, झगड़ा करूँ। और दूसरा क्या, हर टीम में अपने कुछ ना कुछ कोई ना कोई भाई लोग हैं अपने। तो मेरे हिसाब से ये, जैसे इसका नाम है ना लीग का, एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग, तो एंटरटेनमेंट के लिए अगर इसको खेलेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जब आप खेल रहे हो तो यू वांट टू विन, बट नॉट एट दी कॉस्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट कि आप कोई भी सामने खेल रहा है। दे आर ऑल्सो प्लेइंग दिस गेम। और क्रिकेट को बोला जाता है जेंटलमैन्स गेम, इसीलिए बोला जाता है कि ये एक बहुत सभ्य गेम है, ये वो है ही नहीं, ये बॉक्सिंग नहीं है, ये रेसलिंग नहीं है। तो यहाँ पे एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए खेलते टाइम। अगर आप लोग करोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि सारे लोग अपना कुछ ना कुछ काम छोड़ के, टाइम छोड़ के वहाँ पे आ रहे हैं, तो आप आ दो तो अच्छे से एंजॉय करो वहाँ पे। नीतू, आपको क्रिकेट देखना पसंद है या सिर्फ लखन के लिए? नहीं, वैसे तो सिर्फ लखन के लिए, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मैं जाकर देख सकती हूँ मगर मैं टीवी पर नहीं, टीवी पर तो उसको कोई नहीं मुझे समझ ही नहीं आता कुछ उस पर। ठीक है, तो अभी ECL में तो ये वहाँ होगी, तो मैं भी स्टेडियम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक चीज बताओ, कौन सी टीम ऐसा लग रहा है आपके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाली है? प्लेयर्स अभी तक सबके आउट हो गए हैं, पूरा ऑक्शन कंप्लीट हो गया, क्या लग रहा है ये वाली टीम थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी? मैम, क्रिकेट को जितना मैं जानता हूँ, क्रिकेट पेपर्स पे अलग होता है और हर दिन अलग होता है कि किसी दिन कोई जो टीम अच्छा खेल जाएगी ना जिस दिन, वो टीम जीत जाती है। नो मैटर कि सामने कौन प्लेयर्स हैं, कितने बड़े प्लेयर्स हैं, क्या उनके स्टैट्स है। अगर मेरे हिसाब से आप जब बैटिंग करने जा रहे हो, आपका फोकस सिर्फ बॉल पे होना चाहिए। आप बॉलिंग करो, आपका फोकस सिर्फ विकेट लेने पे होना चाहिए। अगर इस तरीके से बहुत सिंपल रखेंगे इसको, तो क्रिकेट बहुत सिंपल गेम है। बाकी अगर स्टैट्स पे जाएँ तो बहुत सारा हाइप बनता है, बहुत सारा पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती है। बट आई थिंक कि जो टीम जिस दिन अच्छा खेलती है उस दिन वो टीम जीत जाती है। ठीक है नीतू, तीसरा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए है। फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है भाई। लड़की को हमने अब तक देखा था ब्यूटी हैक्स, ठीक है, बाकी जो इन लोगों की स्किट्स होती थी उसमें, लेकिन भाई अब गेमिंग में पूरा हाथ जमा लिया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है, कैसे स्टार्ट किया और गेमिंग कैसे आया दिमाग में? मेरे दिमाग में तो बचपन से ही था, मतलब मुझे गेमिंग खेलना बचपन से ही पसंद था। जब पापा लेकर आते थे ना वो रिमोट वाला गेम, मारियो टाइप गेम, हाँ, तो मैं वो खेलती थी। तो मैंने एक दिन लखन को बोला कि लखन, मैं ना, मुझे टीवी देखना नहीं पसंद, मैं के ड्रामा देखती हूँ, तो मुझे ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ लेकर आओ। तो लखन ने बोला कि मैं तेरे लिए गेम लेकर आता हूँ, पूरा सेटअप। तो मुझे सरप्राइज लखन ने दिया, पूरा सेटअप लगा दिया। उस टाइम वो, अरे नाराज हो गई थी, फिर मैं नाराज हो गई कि कहती हो ये पिंक कलर का क्यों नहीं है। फाइट हो गई थी थोड़ी। मैं नेहरू प्लेस घूम रहा हूँ, पूरे गर्मी के टाइम था हुआ ना, मैं इसके लिए सेटअप लेकर आ रहा हूँ भाई, पूरा दिन मेरे को लग गया और मैं आ रहा हूँ, मुझे लगा इसका रिएक्शन क्या होगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत भोला भाला, और देख रहा हूँ उसका रिएक्शन इतना मतलब पिटा हुआ रिएक्शन था। कहती है कि ये क्या है, मैंने कहा क्यों, देखो गेमिंग तो चाहिए था। तो कहती है हाँ चाहिए, बट ये पिंक कलर का क्यों नहीं है। हाँ, मुझे पिंक कलर का चाहिए था क्योंकि मेरा फेवरेट पिंक कलर है। तो मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुई। तो स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही खेला, मैंने कोई रिकॉर्डिंग कुछ नहीं की। फिर लखन ने बोला कि देख तू अच्छा खेल रही है और तेरा ध्यान भी है, तू 1-2 घंटे बैठती है, तो तू स्टार्ट कर खेलना। तो फिर हमने चैनल बनाया और फिर स्टार्ट कर दिया। 2 महीने तो मैंने अच्छे से खेला, फिर मैंने गैप ले लिया। गैप मतलब फिर हमारा बाहर हम चले गए, ट्रिप्स पर चले गए, कहीं ना कहीं चले गए, तो हो नहीं पाया। 2 महीने शायद हमने गैप लिया और फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया और मैं डेली खेलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर अभी की जर्नी की बात करें, 9 महीने हम लगा ले, थोड़ा मोटा मोटा, बीच में 2 महीने का गैप भी था। उसके बाद जब कॉन्टिन्यूटी बनाई, उसके बाद लोग स्ट्रीम पे आ रहे थे, लोग देख रहे थे, लोगों की क्या, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस टाइम पर लोगों ने ये देखा कि नीतू अब गेमिंग कर रही है, उस टाइम पर क्या रिएक्शन था? मैं बता नहीं सकती, मुझे पहले तो लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि मैं गेमिंग कर रही हूँ। और मेरी स्ट्रीमिंग अभी कम हो रही है क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा।
लेकिन मैंने ना गेम स्टार्ट जब किया तो लोग ऐसे कहने लगे कि आप गेम खेल रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और वो मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपका गेम देखने में मज़ा आता है। मैं छोटे छोटे बच्चों को साथ में खिलाती हूँ, तो हम लोग कुछ ना कुछ, स्पेशली मैं हॉरर गेम ज़्यादा खेलती हूँ। हाँ, तो वो मैंने देखा था। आपने देखा है? तो वो लोगों को बड़ा पसंद आता है और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। 1 खेला 2 खेला, मैंने कमला इतनी बारी खेल लिया कि मुझे उसके घर के एक रूम में आपने क्या अपनी रखा है वो भी सिस्टर को ही कमला बना दिया था। हाँ, नहीं मैं भी बनी हूँ कमला, मेरी सिस्टर भी बनी, मैं भी बनी हूँ कमला। तो मुझे ना ऐसा है कि मैं पूरा अपना लुक रिक्रिएट करूँ उसी का और फिर मैं बैठूँ गेम खेलने के लिए। फिर जब लोग पहचानते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, जैसे मैं कहीं पर भी जाती हूँ कि हमने आपका कमला देखा, हमने आपका स्कैरी टीचर देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगता यार है। बच्चों में वैसे सच्ची बहुत में क्रेज मेरे है को नहीं बच्चों पता में। था कि बच्चे इतना गेमिंग देखते हैं। अभी हम लोग कहीं जाते हैं, पहले क्या होता था कि हमारी एज वाले लोग बहुत ज़्यादा पहचानते थे और थोड़े से जो मिड एज में हैं वो भी देखते थे क्योंकि दे वॉच व्लॉग्स, वो व्लॉग्स देखते हैं, उसकी वजह से वाली ऑडियंस थी। बट अभी क्या होता है, हम एक स्कूल में गए थे कुछ टाइम पहले, छोटे छोटे से बच्चे इतने से वो कह रहे हैं नीटू कमला नहीं तू कमला। हाँ, मतलब वो देख के वो शॉकिंग था और बहुत प्यारा था जब वो बच्चे प्यार देते हैं ना। और पता क्या होता है, वो बच्चे जैसे उन्होंने नीतू को देखा ना, वो कैसे हक करके लिपट जाते हैं, बस उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि मैं नीतू से मिल लिया ऐसे करके। तो बहुत बहुत एक प्यारा, एक बहुत प्योर वाला एक बॉन्ड है उन वाले बच्चों के साथ। तो अच्छा नीतू, एक चीज मुझे याद आ गई, जैसे ये पिंक पिंक वाली चीज हो रही है, एक ना मीम बीच में बहुत चला था जिसमें लड़की पापा पूछते हैं कि बेटा दूल्हा कैसा चाहिए, लड़की कहती है पिंक कलर का दूल्हा चाहिए। ये वही है, ये रियल लाइफ का नहीं वही नहीं, है। मैं लखन को पिंक कलर के कपड़े पहना देती हूँ, उसको पसंद नहीं है लेकिन मैं जबरदस्ती हमारी सारी ऑडियंस को पता है अगर मैंने पिंक पहना है तो वो पिंक मेरी कौन सेलेक्ट पसंद करके का लाया। अच्छा, तो सारा पिंक कलर का वार्डरोब जो है वो सारा नीतू सेलेक्ट हाँ करती जी है। हाँ जी हाँ जी, एक गाड़ी पर भी पेंट कराने के लिए सोच रही थी। हाँ, but मैंने सोचा। मैंने इसको पढ़वाया, रूल है ना कोई एक वो मोटर व्हीकल का लेकिन act है। उससे पहले उसने गाड़ी बेच दी। बट वो पिंक pink ही नहीं ना करा हो। सकते, नहीं तो नहीं करा सकते पिंक यार। अच्छा। हाँ, वो एक्ट के तहत ना वो इलीगल है, गाड़ी का कलर मैंने मॉडिफाई काइली जेनर की कार देखी थी, उसने अंदर से पिंक करा रखी है और मैंने कहा यार लखन मैं भी करवाऊंगी अपनी थार को। लखन ने दूसरे दिन ही वो बाय बाय कर या तो उसमें फिर नीतू बैठेगी या यार लखन नीतू ही बैठ बैठेगी जाएगा। नहीं लखन भी बैठेगा, ऐसा नहीं पिंक है। वाली हो जाती तो लखन जाता। अब पता नहीं यार, एक कलर को लेके बहुत वैसा बना दिया। आई डोंट नो यार लेकिन ऐसा क्यों होता है, मतलब नीतू आप बताओ, कलर को लेके ऐसे स्टीरियोटाइप क्यों बना देते हैं कि नहीं ब्लू कलर लड़कों का है, पिंक कलर लड़कियों का है? नहीं, मैं लड़कों का तो सारा कलर है लेकिन लड़कियों का एक जो स्पेसिफिक कलर है ना वो पिंक है, मुझे ऐसा लगता है। और जितनी भी लड़कियां हैं ना मेरी फैंस, आई मीन मेरी सब्सक्राइबर्स, उनको भी पिंक पसंद है, तो मैं कुछ भी पिंक लेती हूँ ना। मेरा तेरे को कैसे पता उनको सब क्यों, अगर मैंने फोन कवर या पिंक नेल पेंट भी लगाया ना तो कि वाओ मेरा फेवरेट है, और मैंने रेड लगाया ना तो कहती नहीं आपको पिंक लगाना चाहिए। काफी लड़कियां हैं। यार अब कमेंट्स आ आपका रहे हैं फेवरेट क्या कलर है? कौन सा? मेरा ब्लैक है। अच्छा, आपने पहना भी थोड़ा black? डिफरेंट है। लेकिन आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरे को वाइट, वाइट। हाँ, कलर ऑफ पीस मुझे बट लखन पहनते कम है लेकिन पसंद है। पसंद है। मेरे को चाहिए, मेरे को वाइट एनवायरनमेंट मिल जाए, मैं बहुत पीसफुल हो जाता हूँ। ठीक है, दोबारा से आते हैं आप लोगों की यूट्यूब जर्नी। मतलब कंटेंट क्रिएशन जब भी स्टार्ट किया तो उस टाइम पर सोचा था इतने ज़्यादा प्यार मिल जाएगा कि आज इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। और मिलियन तो इतने बड़ा नंबर लगता था उस टाइम पर कि मैं बता नहीं सकता। मिलियन भी नहीं, और जब वो 100K हुए ना हमारे यूट्यूब नकनीत व्लॉग्स पर, तो हम इतने खुश हुए, हमने बोला ओ गॉड ये क्या हो गया। के देखना था तो अब बटन देखना था। हाँ, केक कट किया था, उस पे ऐसे के लिखवा रखा था। हमारी तो लगा फैमिली कि इतनी यार, खुश थी। हाँ। वो दिन याद है मुझे जब 100K हुए थे। अच्छा, फैमिली की बात करें, आप लोगों की फैमिली ऐसी है कि सब एकदम घुल मिल के रहते हैं और सब पार्टिसिपेट भी इक्वली करते हैं। अगर कोई आप लोग वीडियो बना रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, हम देख रहे हैं पापा भी ऐसे ही है, मम्मी भी ऐसी है, सारे भाई। और उन्हें बना लिया हमने, ऐसा ऐसे थे नहीं। ऐसे थे अच्छा, नहीं। वो लोग नहीं थे पहले इतना बिल्कुल भी नहीं, व्लॉगिश? बिल्कुल भी नहीं, उनको पता नहीं था। एक्चुअली हमें भी कम पता था। मैं एक पूरे कंप्लीट अलग बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पापा बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस की समझ थी। उनको लगता था ये क्या काम है यार, क्या कैमरा उठा के घूम रहा है, अब तो business मम्मू कर, का इतना अलग बढ़िया। चैनल है, उनके लिए लोग ज्यादा वेट कर रहे होते हैं। नहीं, मम्मी का चैनल बनवाने का पर्पस ये था कि मम्मी को क्या है ना, हाँ, वो बिजी रहे थोड़ा सा, क्योंकि इस एज पे आके ना पेरेंट्स ज़्यादातर ओवरथिंक करने लगते हैं। बच्चे जब, जैसे मेरी दीदी पढ़ने के लिए बाहर चली गई, मेरा भाई वो अपने लिए बाहर चला गया, और मेरा दूसरा भाई वो पापा के साथ रहता है, मैं अपने काम में रहता हूँ, तो एक ना वो खालीपन ना रहे, तो इसलिए ना वो बहुत बिजी रहती है उसमें और बहुत खुश रहती हैं फिर वो। अच्छा, उनको लोग मिलते हैं, उनको लोग पहचानते हैं कि भम्मू हम आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा, हम आपके वीडियोस देखते हैं, वो इतनी खुश हो जाती हैं वो घर पर आके बताती है मुझे आज ऐसे मिले, मुझे ऐसे कह रहे कि हम आपकी बहू को जानते हैं, हम आपके बेटे को, तो बड़ा अच्छा लगता है वो सुनकर। ठीक है, तो व्लॉगिंग पहले स्टार्ट करने का दिमाग में कब आया? जिस टाइम पर पीक में था, लॉकडाउन में लोगों ने सीरीज निकाली थी अपनी। लॉकडाउन वाला टाइम ना, हमने वो, मुझे लगता है गोल्डन जैकपॉट टाइम था जो हमने मिस कर दिया। हम लोग उस टाइम नहीं आए, और अगर आप देखोगे ना पिछले 3-4 साल में कोई नया व्लॉगर नहीं आया
बहुत सारे अलग अलग जॉनर में लोगों ने बहुत ग्रो करा, बट व्लॉगिंग में नहीं किया, क्योंकि व्लॉगिंग में जितने आप मोस्टली एस्टेब्लिश्ड व्लॉगर्स देख रहे हो वो सारे लॉकडाउन वाले हो गए। अब हमने वो वाला टाइम मिस कर दिया, तो हमारे लिए ना मतलब एक ये था कि आप जो पीक टाइम है व्लॉगिंग का वो आप मिस कर चुके हो ऑलरेडी, यू आर लेट। हमें फिर उसके बाद ना कंटेंट से लोगों को जीतना था, तो उस तरीके का कंटेंट बनाना जो जिससे लोग रिलेट कर पाएँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब मेहनत करनी पड़ी दूसरों से, लेकिन मज़ा बहुत आया। फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, अब ये लगता है कि ये लोग ना हमने कमाए हैं, ये उस टाइम पे नहीं आ गए जिस टाइम पे लोगों के पास कुछ करने को नहीं था, जिस टाइम पे लोग बस देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरे दिन बैठ के टीवी देखना था फॉर एंटरटेनमेंट। तो अब लगता है कि हाँ, ये इनके लिए हमने बहुत मेहनत करी है, मेहनत सबने की है, उन लोगों ने भी की है, उन्होंने भी कंटेंट बना के डाले, बट ऐसा लगता है कि ना थोड़ा और ज़्यादा पुश करा है आपने। नहीं तो लेकिन अगर देखा जाए ना ऑन अ वेरी वाइडर स्केल, क्रिएटर्स की लाइफ लोगों को लगता है भाई ये तो बहुत ग्लैमर है, लेकिन उतना होता नहीं है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में किसी इश्यूज को हैंडल कर रहे हो और वो चीज़ आप लोगों को नहीं बता सकते, आप हर चीज़ नहीं बता सकते, बट स्टिल कुछ ऑफ लगता है लोगों को, उसके बाद अजम्पशन स्टार्ट होती हैं, फिर वो लोग आपको कमेंट्स करने लगते हैं, अपनी अपनी स्टोरीज बनाने लगता है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम हर चीज़ नहीं दिखा सकते, क्योंकि सब लोग ना ये नहीं देखते कि आपको क्या परेशानी है, वो एक खुशी के लिए आपका व्लॉग देखते हैं। उनकी मतलब वो अगर आधा घंटा भी दे रहे हैं ना, तो वो चाहते हैं वो खुश होकर वो व्लॉग को देखें। तो आई थिंक हम लोग यही सोचते हैं कि लोगों के चेहरे पे खुशी आए, ये नहीं कि वो उदास हो जाए हमारी चीज़ों को देख के कि हम लोग इस प्रॉब्लम में हैं, अभी हमारे घर में ये चल रहा है। नहीं, हम लोग वो नहीं दिखाते। हम लोग एक अच्छी चीज़ें दिखाते हैं जो आगे के लोग देखें और उनको भी एक्चुअली लगन की जीके बहुत अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे बताता है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, वैसे ही हो सकती है, तो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो लखन को देखना पसंद करते हैं। मैं कुकिंग करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो लोगों को मेरा वो पसंद है। मैं घर देखती हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ नंद भाभी बनाती हूँ, तो लोगों को वो चीज़ें देखना पसंद है। तो हम यही चाहते हैं कि लोग देखकर हमें खुश हों, ना कि उदास हो जाए कि यार इनके साथ ये हुआ। और आपने कहा अभी कि लोगों को पता चल जाता है कि कुछ तो ऑफ है, हाँ, तो फिर वो कमेंट करने लगते हैं। तो फिर हम एक अलग वीडियो उसके बनाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है, बट हम वो दिखाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हैप्पी रहो, हमारी लाइफ में जो वो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बस ऐसे हम लोग हैंडल करते हैं चीज़ों को। ठीक है। और ट्रोलिंग होती है यार अपने केस में तो बहुत कम। हम लोग बहुत लकी हैं इस चीज़ में कि बहुत कम। अभी आई थिंक लास्ट ट्रोल भी किसने किया, लक्ष्य ने वीडियो बनाई थी। क्या वीडियो बनाई है? मतलब अब एक ट्रोलिंग एक लेवल होता है, लाइक आप लक्ष्य को मैंने बोला, मतलब भाई मेरे को पूरी वीडियो चाहिए अपने ऊपर, लिटरली फ़ोन करके बोला। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हमारे ऊपर तो बना ही नहीं रहा भाई तू वीडियो, क्योंकि ये वाली जो ट्रोलिंग है ना, ये वो जिसको आप भी इंजॉय कर रहे हो, कुछ भी बिलो द बेल्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना आपको हर्ट हो जाओ आप, बहुत फनी वे में, जिसको हम भी बैठ के एंजॉय करते हैं कि यार बहुत अच्छी कमेंट की। रोस्ट हो गया ना, वो ट्रोल नहीं हुआ। ऐसी मतलब लोग ट्रोलिंग के बहाने ही बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। मतलब ये रोस्ट बनाते बनाते, मैंने और भी कुछ रोस्ट वीडियो देखे थे जो इतने मीन होते हैं कि मतलब किसी को डिप्रेशन में डालने के लिए वो बहुत काफ़ी है। और मैंने ऐसे कई क्रिएटर्स देखे जो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उनसे आप कभी मिलना, उनके आपको फेस से पता लग जाएगा कि समथिंग इज़ ऑफ, जैसे आपने अभी बताया ना। तो उनसे जब आप बात करोगे पता चलेगा कि यार ये लोग ना मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं एंड नॉट लुकिंग गुड, तो वो लोग फिर अपने साइड की स्टोरी बताते हैं। बट क्या होता है, कई बार माहौल बन रहा होता है कि एक माहौल आपके अगेंस्ट में बन रहा है, तो आप कितना भी एक्सप्लेन कर लो, लोग नहीं समझने वाले उस टाइम पे। लोग समझेंगे एक टाइम के बाद। वो वाला जो टाइम है ना, किसी के लिए बहुत टफ हो जाता है वहाँ पे। अपने केस में बहुत हम लोग लकी भी हैं, और ऑडियंस हमारी बहुत ऐसी है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ बोलने की कोशिश की पास्ट में लोगों ने, लोग जाके बैंड बजा देते हैं उनसे। हाँ, मैं देखती हूँ हालांकि कमेंट्स में ना लड़ाइयाँ चल रही होती है, वो आपस में लगे रहते हैं। हाँ, तो मतलब लोगों क्या है ना कि अभी जिस तरह की वीडियोस हम बनाते हैं ना, दे कंसिडर अस लाइक अ फैमिली। तो उनको लगता है कि यार भाई किसी क्रिएटर को कुछ बोल देना, ये तो मेरे भाई जैसा है, इसको मत बोलना। तो वो जो लोग ना पर्सनली ले जाते हैं उन चीज़ों को। और मैं कई बार लोगों को समझाना, छोड़ो यार, कुछ लोग ऐसे हैं, देखो मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं 100 के 100 लोग पसंद करें, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। मेरी वीडियो 90% लोगों को अच्छी लग सकती है, बट 10% लोगों को नहीं लगेगी। अगर 90% अच्छे कमेंट आ रहे हैं तो 10% वैसे भी आएंगे। बट उसके पीछे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कहीं भी ना टॉक्सिक माहौल मत बनाओ, किसी कमेंट सेक्शन में मत जाओ, छोड़ो। वो लोग अपने ओपिनियन दे रहे हो, आप अपने दे रहे हो। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं उनके लिए बना ही नहीं रहा, तो मैं इसको ऐसे रखना चाहता हूँ। कई बार चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। लेकिन नहीं तो आपके कोई इस चीज़ में एड ऑन्स हैं? नहीं, लखन ने बिल्कुल ठीक बोला। जिस तरीके से लखन ने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ट्रोलिंग हर किसी के साथ होती है, चाहे वो एक छोटा क्रिएटर हो या बड़ा हो, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है वो एक क्रिएटर ही जानता है। तो मुझे लगता है उस चीज़ से ना किसी भी क्रिएटर को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर
अच्छा, लखन ने मुझे एक चीज़ बोली थी जब मैं आई थी, मुझे और मेरी बहन को, हम लोगों ने नंद भाभी स्टार्ट किया तो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर लोग बोले क्या मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो काफ़ी कमेंट आया ऐसा होता है। फिर लखन ने बोला, फिर मैं और मेरी सिस्टर सैड हो जाते थे कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं कमेंट्स में, स्टार्टिंग में मतलब 3 साल पहले। तो लखन ने एक बार बैठ के बताया कि तुम सोशल मीडिया पर हो, तुम्हें नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, सब 100% तुम्हें पॉजिटिव नहीं आएंगे। उस दिन से मेरे दिमाग में वो सेट हो गया कि ठीक है यार, आ रहे हैं किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता। अब हर इंसान तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, बस अपने माइंड में ये सेट रखो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। तो नंद भाभी वाला तो ऑलमोस्ट सबको पसंद ही आ रहा है, वो फैमिली ड्रामा है। नहीं, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था ना, मेरी बहन को बहुत हेट पड़ता था कि आप कैसी ननद हो, उनको लगता है सच में वो मेरी ननद है। हाँ, अरे मतलब इन रियल कई बार ऐसा हुआ है। कीर्ति को भूल जाते थे लोग। हाँ, उनको लगता था कीर्ति लखन की बहन है, लेकिन वो भी लखन की बहन है। मेरे को एक इंसिडेंट याद है, हम लोग कहीं पर थे, ठीक है ना, तो लोग आ रहे हैं फोटो क्लिक कर रहा है, ठीक है ना, और इसके उसमें बोल रहे हैं ये ननद तो यहाँ भी आ गई आपकी। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ननद नहीं है उसकी, इसकी बहन है भाई। और वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है यार। हाँ, और वो एक लड़की थी छोटी सी, हम मूवी देख रहे थे तो वो आई, हम मेरी बहन भी थी, पूनम भी थी साथ में, तो वो कहते मुझे आप बहुत गंदी लगती हो, आप नीतू को परेशान करती हो। तो उसने बोला वो सिर्फ एक्ट है, वो कुछ नहीं है ऐसा। तो बड़ा मतलब बहुत बुरा लगा, लेकिन अच्छा भी लगा कि प्यार मिलता रहता है कहीं ना कहीं से। अब लोगों को मतलब पता चल गया 80% कि वो मेरी बहन ही है। तो मैं आज ही बता दूं वो मेरी बहन है, वो ननद नहीं है। अच्छा, ये चीज ना मोस्टली एक्टर्स के साथ भी होती है, जो विलन प्ले करते हैं ना, बाद में जाके लोगों ने बोलता है अरे आप बहुत गंदे इंसान हो यार, हट जाओ यहाँ से। वनराज, ये अनुपमा वाला सीरियल की तरह रोस्ट हुआ है, हर कोई बोलता है वनराज तुम अनुपमा के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। तो वो वाली चीजें होती है कभी कभी। तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए भाई कि वो नीतू की बहन है, वो लखन की साली है। बट अच्छा है, मेरे को ऐसा लगता है कि देखने में ना कि लोग इतना डूब के देख रहे हैं हमारा कंटेंट कि वो रियलिटी से दूर चले गए कई बार देखते देखते। अच्छा नीतू, हाउ डिड लाइफ ट्रांजिशन, पहले फ्रॉम बीइंग अ गर्लफ्रेंड, बाद में वाइफ? ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड कभी मैं कभी इसकी गर्लफ्रेंड थी नहीं। उसने डे 1 से जब मुझे बोला कि नीतू आई लव यू, लेकिन तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। 4 बार नहीं सच में। लखन को मुंबई जाना था बिजनेस मीटिंग में, है ना, बिजनेस मीटिंग नहीं थी, मैं टिकटॉक के साथ कुछ कर रहा था उस टाइम पे ना, उनका कुछ प्रोग्राम था जिसके लिए उन्होंने मुझे ऑनबोर्ड किया था। तो मेरे अगले 2 हफ्ते वहीं मुंबई रहने वाले थे, तो मैंने सोचा जाने से पहले इसको प्रपोज करके जाता हूँ। और लखन की आंखों में आंसू थे। अरे मैं इसलिए करके गया कि अगर रिजेक्शन हो गया तो भी मैं 14 दिन अलग रहने वाला हूँ, अपना दिमाग कहीं लगा लूंगा ना, मतलब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा मतलब लड़के मोस्टली तब प्रपोज करते हैं जब उन्हें पता है कि हाँ आप सामने से रिजेक्ट नहीं होऊंगा मैं। नहीं, ऐसा हमारे बीच में, हम लोग फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे, हम वीडियोस बनाते थे। हाँ, इसमें मुझे ऑप्शन नहीं, इसने बोला या तो हस्बैंड वाइफ या फिर कुछ नहीं। मैंने कहा क्या ये क्या हो रहा है? कहीं और वीडियो बना ले। हाँ, और मुझे आज तक ऐसे कभी किसी ने नहीं बोला। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए हर कोई प्रपोज करता है, लेकिन वाइफ के लिए कौन करता है भाई? सर एकदम ही बोल दिया, बनाया नहीं। मैंने कहा लखन क्या हो गया तुम्हें? लखन रो रहा है, कह रहा नहीं। मेरे को ग्रीन सिग्नल था घर से पहले ही ना, तो मम्मी ने तो बोल रखा था लड़की पसंद है, मैं इसको बहू बना लूंगा। मॉम ने और डैड ने बोला इसको मनाना, घर वाले तो ऑलरेडी माने हुए हैं हमारे, और इसको मना, इसको करनी है तो करनी है, इसको ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने। और मैंने सोचा यार अभी इतना अच्छा फ्रेंड मिला है, मैं ऐसे नहीं खोज सकती, तो मैंने टाइम लिया, लेकिन वो टाइम में मैंने कभी हाँ नहीं बोला, वो हाँ होता गया, पता नहीं कैसे हो गया। इसके घर वालों को मना लिया मैंने। हाँ, मेरी बहन को इसने बहुत अच्छे से मनाया। अच्छा, तो मतलब कोई ऑफिशियल वाला प्रपोजल नहीं था? अरे कुछ नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन बस कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसकी बहनों ने मेरा बड़ा साथ दिया था। मैं इसके घर जाता था ना, तो दिव्या बहन है, मैं उसको बताता था सारी बातें। मैंने कहा बहन यार क्या कर रही है, इसको बोलना कुछ। वो दोनों बडीज थे, बेस्ट बडीज। हाँ, है ना, तो वो कहती कि टेंशन मत ले भाई, मैं बात करूंगी। फिर मुझे बार बार बताती थी कि पता है कल तो ऐसे बोल रही थी तेरे बारे में, तो मुझे लगता है इसके दिल में भी कुछ है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बहन मुझे बता दो। अब झूठ बोलती, मैंने कुछ नहीं बोला। एक जासूस इसके घर में ही छोड़ा हुआ था, तो मुझे सारी इनपुट मिलती थी। लेकिन मुझे पूछती थी कि कैसा लगता है तुझे? मैंने कहा यार नहीं, बहुत सीधा है, बहुत ही सीधा है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ये सच में, मैं अपनी फ्रेंड्स, हम लोग वीडियोस बनाते थे ना, हमारी सारी फ्रेंड्स तारीफ करती थी कि लड़के की गंदी नज़र नहीं, क्योंकि एक लड़की को पता होता है कि लड़का किस नज़र से देख रहा है आपको। लेकिन लखन की नज़र बिल्कुल भी गंदी नहीं थी। मतलब मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे हस्बैंड मिला। नहीं यार, इस चीज़ में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा बस ना, कि बहुत शुरू में ना मेरी मदर ने मेरे को ये चीज़ बताई थी, और मेरे को नहीं, हम तीनों भाइयों को बिठा के बताई थी कि देखो लड़कियों के पास एक सिक्स सेंस होता है, ठीक है ना, इस बात को हमेशा याद रखना। तुम कितने भी चालाक बन जाना, कुछ भी कर लेना, अगर तुम्हारे मन में भी किसी के लिए गलत थॉट आ रहे हैं ना, और तुम उसको कितने प्यार से देख लेना, कितने अच्छे तरीके से देख लेना, और लड़कियों को वाइब कैच हो जाती है, ठीक है ना। तो बेटा किसी के भी लेना कभी गंदे नजर मत रखना, बहन तुम्हारी भी है। जो चीज़ तुम अपनी बहन के साथ नहीं चाहते, देखो मैं अगर आज नीतू को बोल रहा हूँ कि मैंने तेरे को प्रपोज करा, मैं चाहता हूँ मेरी बहन को भी कोई ऐसे प्रपोज करे, शादी के लिए, टाइम पास के लिए नहीं, है ना। तो मेरा शुरू से ही था कि मतलब जिस तरीके से आप अपनी बहन के लिए कोई लड़का चाहते हो ना, उस तरीके वाले लड़के बनना अपनी वाइफ के लिए। तो ये चीज़ हमें बहुत पहले से सॉर्टेड है,
और मेरा नहीं, मेरे दोनों भाई भी, आप अगर उनसे भी मिलेंगे ना, आप देखना कि मतलब ट्रू कैरेक्टर बनाने में ना आई थिंक आपकी अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं ये नहीं कहता कि जो बिगड़ रहे हैं उनको उनकी माँ बाप ने बिठा के बिगाड़ा है, नहीं, बट एक टैबू होता है हमारी सोसाइटी में कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ये कम्युनिकेशन कभी नहीं होता। इसको ऐसे समझा जाता है कि ना, नहीं हम बच्चों के सामने ऐसी बात करेंगे, बच्चा अरे करो भाई, समझाओ उनको, आप नहीं समझाओगे तो नहीं समझेंगे कभी भी, क्योंकि यार दोस्त कुछ और ही समझाएंगे, हाँ वो अलग ही वो अलग ही समझाएंगे, और वो आपको कूल बनना समझेंगे कि अरे देखा इसकी तो 4 गर्लफ्रेंड है, वो कूल हो जाएगा आपके लिए, और आपको पता नहीं चलेगा कब आप ऐसे हो गए। तो आई थिंक एक कम्युनिकेशन बहुत होना जरूरी है पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में, इन सब को लेकर। ठीक है। अभी जैसे अभी आपने बोला कि लड़कों को लगता है भाई बहुत कूल हो जाएंगे, ऐसे 4 गर्लफ्रेंड है, अभी ना नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, आधों के तो मुझे भी मतलब नहीं पता है। बेंचिंग, पता नहीं कुछ तो है, मतलब साइड चेक करके। हम तो गलत जनरेशन में, हमें पता जेन कि जी ये वर्ड क्या सच में है। आधे नहीं पता, 10% पता नहीं होंगे मेरे को। हम बहुत बोरिंग है यार सच में यार, कई बार लगता है कि पता है आपको, एक स्टैट आपको बताता हूँ, स्नैपचैट पे सबसे ज़्यादा जेन जी ऑडियंस है ना। स्नैपचैट पे हमने शो बनाए हुए हैं, नीतू के 2 शो है, और उनमें से जो एक शो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 शो है। अब उसके उन्होंने डेटा निकाला, उनको बिलीव नहीं था, क्योंकि उनको लगता था जो ये कंटेंट बना रही है ननद भाभी और स्किट्स जो बना रही है, उनको लगता था कि ये मिड एज ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। अभी उन्होंने हमें एक स्लॉट दिया, एक शो हमारा ओपन कराया, एंड दे वर सरप्राइज टू सी कि इतने नंबर्स आ गए। तो उन्होंने डेटा निकाला वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि ये पूरी जेनजी ऑडियंस है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि हम जेनजी स्लैंग्स नहीं जानते, हम जेनजी वर्ड्स और ये जेनजी की क्या सोच है वो नहीं जानते बहुत ज़्यादा, बट स्टिल वो लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट है, क्योंकि हम तो बहुत बोलेंगे। लैंग्वेज तो सेम है ना हर किसी की, एंड मे बी वो वाली ऑडियंस है जो प्यार में डूबी हुई है, वो आप लोगों को एज अ कपल देखते हैं, वो इसलिए फॉलो कर रहे हैं। यार एक पॉइंट ये वाला हो सकता है, तो I'll टेक दिस इनपुट कि मैं इस पे भी थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मतलब वो लोग क्या रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे, बट देयर इज समथिंग, और वो लोग बहुत प्यार भी कर रहे हैं, तो कुछ तो है। एक होती है जेनजी ऑडियंस, एक होती है बच्चों वाली, जैसे वो आपने अभी बताया कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आते हैं, उन लोगों को एक्चुअल में बहुत सारी चीजें नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है ये नीटू दीदी है। नीटू अच्छा, वो नीटू मैं बोलता था हाय नीटू, तो वो बट नहीं, उनको नीटू चाहिए। तो कैसा फील होता है लखन जब ऐसा होता है कि साइड से लोग निकल जाते हैं, आप मीटू बोल रहे होते हो? नहीं, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन मुझे बहुत प्राउड फील होता है, सच्ची में बहुत प्राउड। और मुझे मतलब मेरे लिए प्राइड की बात इसलिए है कि यार जिसको भी कर रहे हो, मेरी बीवी है यार वो, तो मैं चाहता हूँ कि ना वो दुनिया की नंबर 1 क्रिएटर बने, और जितनी वो मेहनत करती है ना तो वो डिजर्व भी करती है। मैं उसके जितना मेहनत भी नहीं करता। नहीं, ही इज लाइंग। पीछे सारी मेहनत लखन की होती है, आगे कैमरा में आप लोग मुझे देखते हो, लेकिन सारी पीछे की मेहनत देखो मैनेज करने में और सच में वो सब करने में बहुत फर्क है ना। ठीक है मैं अपना दिमाग चला सकता हूँ, बट जहाँ आती है ना फिजिकल मेहनत करने के, जाओ आपको एक्टिंग करनी है दोपहरी में, अब लोगों को कंटेंट दिख जाते हैं, डेली के 3 नए कंटेंट दिख रहे हैं, बट उनको जाके शूट करना है भरी दोपहरी में, लोग आपको सब जानते हैं, लोग घेरा बना के खड़े हो जा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो वो एक अलग लेवल की मेहनत है। तो आई थिंक शी इज़ वर्किंग हार्ड और वो डिजर्व करती है। थैंक यू। स्पीचलेस। नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है सच्ची में। नहीं, बट जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा दोनों का टिकटॉक अकाउंट था, बट लखन ने मेरे अकाउंट में ही पोस्टिंग करवाई कि, और उस टाइम 2020 की बात बता रही हूँ जब लॉकडाउन लगा था और मैं लखन के घर में फंस गई थी। लखन ने सिर्फ मेरे अकाउंट में मेहनत करी, इवन लखन के पेरेंट्स ने, लखन की सिस्टर, मतलब मैं अभी उनका जिक्र नहीं हुआ है, मतलब वो मेरे लिए, मतलब मैंने अगर लखन से हाँ शादी करी है तो उनके लिए करी है। शी इज़ माई फेवरेट, यू नो। वो इतनी अच्छी है कि अगर वो उनके हेयर भी अच्छे से नहीं होते थे ना तो वो हाँ चलो नीतू बोल रही है तो मैं शूट स्टार्ट करती हूँ। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं लखन से सारी बातें नहीं करती जितनी मैं उनसे करती हूँ। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोगों को लगता है, पता है मैंने भी देखा है बचपन में। अब मैं बचपन में ऐसे कह रही हूँ क्योंकि मेरे नेबर्स में ऐसा था। तो पता है क्या होता था कि ननंद आती है सास को भड़काती है। मेरे में ऐसा है ही नहीं। मेरी ननद, अगर मॉम को, मेरी जो मेरी मदर इन लॉ है, उनको अगर कुछ लगता भी है, वैसे तो वो सामने बोल देती है, लेकिन उनको लगता है तो जो दीदी है मेरी सिस्टर इन लॉ वो समझाती है कि नहीं नहीं मैं बात करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है ऐसे। मतलब वो
मैं बहुत लकी हूँ वो सच मेरे में, बहुत वो लकी। मेरे से भी लड़ जाती है नीतू। हाँ वो मैं बताऊँ सच में, मैं ऐसे ऐसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट वो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। अगर उनको कुछ बोल भी दिया ना मजाक में, तो वो रो जाती हैं। मैं भी रो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुमने ऐसा क्यों करा, वो बहुत स्ट्रांग है, वो रोती नहीं है कभी। हाँ वो कभी नहीं रोती, नहीं लेकिन रो सकती। मेरी बातों से ना वो रो जाती हैं, और मैं भी उनकी बातों से, मैं लखन की बातों से नहीं रोती। हमारी डेली झगड़ा होता है, लेकिन हम दोनों का एक बार ही झगड़ा होता है, वो भी मस्ती में, और हम दोनों रोने लगते हैं। कि हमारा मतलब बॉन्ड ऐसा है कि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अलग हों कभी भी, मतलब भगवान ना करे यार ऐसा ये हो। मेरे परिवार की फेवरेट बन गई है। पता है, हमारी शादी हो रही थी तो हम लोग स्टेज पर थे, तो वहाँ पर एंकर ने बुलाया, बोला आप क्या बोलोगे। मेरी मम्मी और पापा को बोला कि आप नीतू के लिए क्या बोलोगे। तो मम्मी कहते हैं कि अगर नीतू, मैं चाहती हूँ अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म ले, ये इतनी अच्छी बेटी है। तो उन्होंने ये बोला। मेरी बहन से पूछा कि आपको ज़्यादा प्यार किससे है, लखन से नीतू से। वो पूरे स्टेज पे आगे मेरी पूरी फैमिली, मेरे गांव से लोग हैं, सोचो, मतलब आप सोचो वो गांव वाले लोग कितना बुरा मानते हैं इन चीज़ों का ना। वो बोल रही है कि मुझे नीतू ज़्यादा प्यार है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था वो। और मुझे पता है बहुत लोगों ने ये भी बोला, मेरी साइड के लोगों ने, कि नहीं तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, भाई भाई होता है, ये वो होता है। तो वहाँ उसने भी यही बोला कि अब ये आपके घर की बेटी है, ये इसमें आप डिफ्रेंशिएट खुद करोगे तो फिर आप आगे तक के लिए चीज़ों को कमज़ोर कर रहे हो आप। मेरे लिए वो नंबर 1 है। तो उस तरीके से उसने हमेशा ट्रीट भी किया। फिर नहीं अगर आपकी बात पे दोबारा आए टिकटॉक की, तो मैं बता रही थी कि टिकटॉक पे जब हम दोनों के अकाउंट्स थे, तो मेरे अकाउंट में पोस्टिंग होती थी। तो मैं ये बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे आगे रखा, क्योंकि पता नहीं क्यों, मगर मैं हमेशा बोलती थी अपने अकाउंट में कुछ पोस्ट करो, इंस्टा पे पोस्ट करो, इंस्टा को ग्रो करो। नहीं, तेरा हो जाएगा ना तो मैं खुश रहूंगा हमेशा से। मुझे ये था, देखो, दो जने मिलके एक चीज़ को सबसे पहले बहुत बड़ा कर ले। आज हमारी एक इसका चैनल है, इसके नाम से ये वो नीतू बिस्ट है ना, वो 35 मिलियन हो गया। अब सोचो अगर वो 35 मिलियन एक हमारे लिए एक एपिटॉम हो गया ना, कि ये इतना बड़ा चैनल है हमारे लिए। अब वही मेहनत मैं 2 जगह करता है, तो मैं हो सकता है 10-10 मिलियन के 4 चैनल हो गए होते हैं। बट वो बात नहीं हुई होती ना कि 35 मिलियन एक सिंगल क्रिएटर का। तो मेरा शुरू से थॉट प्रोसेस यही था, और ये बढ़ रही है तो मैं ऑलरेडी बढ़ रहा हूँ आगे ना, क्योंकि सब लोग जानते लखनीत नाम से ही है। तो और दूसरा मतलब मेरे परिवार से भी ऐसा है, कभी ऐसा नहीं कि शादी के बाद ना नाम चेंज करो, ये नहीं कि नीतू रावत बन जाओ। सबको पता है भाई उसने मेहनत करी है, नीतू बिस्ट नाम से जानी जाती है। हाँ, तो सब लोग बहुत ओके, सब लोग कहते हैं कि बेटा आगे बढ़ खूब। पापा तो उसको बोलता है कि तू अपना YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बना। हाँ मतलब इस लेवल की सोच और वो है। कहते हैं कि तू अपनी सीरीज स्टार्ट कर, OTT में जा। मतलब उनको ना ऐसा लगता है कि मैं बहुत आगे बढ़ती रहूँ। मेरे फादर इन लॉ भी बहुत अच्छे हैं, मतलब वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और यही चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ती हूँ। वो लगन से इतनी उम्मीद नहीं है जितनी मुझसे है। कभी कभी तो मैं भी ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, आप क्या बोल रहे हो, लेकिन वो कहते हैं नहीं तू कर लेगी, तू कर चीज़ें ऐसी है, पता है, अगर जैसे इसके और मेरे बीच में कभी कुछ चीज़ ऑफ हो गई ना, तो मुझे पता है एक इंसान है जो मेरा साइड लेने वाला है, नीतू की मम्मी। हाँ मेरी मम्मी कभी मेरा साइड नहीं लेती, वो कहती है ये तो है ही ऐसी। वो बोलेंगे नहीं ये ठीक है लड़का, तो उनके लिए तो मैं हर चीज़ में ठीक हूँ। एक इंसान जो मेरे बायस्ड है वो इसकी मम्मी है। मेरी मम्मी को मेरा, हाँ मेरी मम्मी सुनेंगी भी नहीं इसकी बात, वो मेरी बात सुन के इसको डांटेंगे। लखन ने कितनी बारी झूठ बोला कि मुझे झूठ नहीं बोला, मुझे कुछ बोल रही है, मुझे तो झूठ मम्मी बोल रही है, सासू माँ झूठ बोल रही है। मम्मी सच में झूठ बोला है कि झूठ बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मुझे खाना नहीं दे रही है। तो मम्मी ने मुझे डांट लगाई है, मुझे ब्लॉक कर दिया है लखन के चक्कर में कि तू ऐसे क्यों कर रही है। क्योंकि मेरी मम्मी मेरे भाई से भी ज्यादा मेरे लखन से प्यार करती है। कहते रहे कि वो झूठ नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब मैं कभी मजाक तो मजाक करते हो, मुझे सहना पड़ता है ना, फिर वो ब्लॉक कर देती है, फिर मुझे अनब्लॉक नहीं करती 4 दिन तक। उनका फेस ना ऐसा गोल गोल सा हो जाता है उस टाइम पे, मैं वीडियो कॉल पे देख रहा होता हूँ, ऐसे गुस्सा हो जाती है, इसका फोन नहीं उठा रही, फिर ये मेरे पीछे पीछे आती है कि प्लीज कॉल करा बात, क्योंकि मेरी सुबह मेरी मम्मी से होती है और रात भी। मैं 6 बजे से 6:30 बजे तक अपनी मम्मी से सुबह बात करती हूँ, जब मैं वॉक करती हूँ, अपने डॉग्स को घुमाती हूँ। रात में जब मैं सोने जाती हूँ उनका फेस देख के सोती हूँ। तो मेरे लिए मेरी मम्मी से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है जब मेरी बात नहीं होती, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ प्लीज अटेंशन जब चाहिए होती है मैं ऐसे ही कर देता हूँ। मैं माँ बेटी को लड़वा देता हूँ। मुझे बढ़िया अटेंशन मिलेगी दोनों साइड अब से। मेरे पास। अच्छा चलो, आई होप ऑडियंस आपको इतना ही प्यार करे। लेकिन एक चीज पे आते हैं, ECL से ही रिलेटेड, आप लोग के फ्रेंड्स हैं रचित और सिब्बू। रचित ने लास्ट टाइम ECL छोड़ दिया था बीच में ड्यू टू सम कंट्रोवर्सी, कुछ इनसाइड द टीम कोई दिक्कत हुई थी। लेकिन इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिस टाइम पर उन्होंने सुना कि लखन इस बार ECL खेल रहा है, तो फोन आया कि भाई हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो तुझे भी, या फिर आपने सोचा कि यार अगर इनके साथ हुआ है हो सकता है कोई दिक्कत हो? यार रचित, आई थिंक रचित नोज के कुछ होगा तो हैंडल कर लेगा।
और सेम मेरा था, मैंने उस टाइम कॉल भी की थी रचित को, बट उस टाइम वो लोग न्यूली मैरिड थे, तो वो लोग कहीं बाहर थे, क्योंकि वीडियो देख के ऐसा नहीं है, मतलब हमारे भी साथ अगर कभी उन्होंने कुछ भी देख लिया ना कि थोड़ा सा दिक्कत में या कैसे भी है, तो सिब्बू रचित हमेशा फ़ोन करेंगे, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं यार, बहुत अच्छे। तो मैंने भी इसीलिए उस टाइम भी कॉल किया था, मैंने समझी भी सारी बातें क्या क्या हुई थी, बट आई थिंक एक्सपीरियंस ख़राब मतलब पर्सनल लेवल पे हुआ था कि किसी के साथ जमी नहीं या कुछ ऐसा था वो, तो ऑल टुगेदर ईसीएल के साथ ऐसा वो इशू नहीं था, तो वो पर्सनली दो लोगों के बीच की कुछ बात हुई होगी, तो वो इनसाइड द टीम वाला मैटर था। ऐसा था वो, तो मतलब ईसीएल का आई डोंट थिंक उसमें कुछ लेना देना था। और रचित ऐसा भी नहीं कि मेरे को बोले कि भाई मत खेलिए, मतलब वो ऐसा बंदा है ही नहीं, दोनों बहुत चिल है कि भाई ठीक है जा रहा है, हाँ वो तो वो खुल के वो हो सकता है मैच देखने भी आ जाए, मतलब बहुत अच्छा सपोर्टिव, बहुत अच्छा दोस्त है। यहीं पर ही बैठे थे और वो लोग भी, जैसे अभी आप लोगों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हो रही थी ना, वही चल रही थी और मैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ हंस रही थी। बहुत प्योर है वो दोनों। अच्छा, आप थोड़े से ना फन पार्ट पे आते हैं। जितनी जल्दी आंसर दे सको उतनी जल्दी देना, चाहे गलत ठीक है? हो, नहीं गलत तो क्यों ही बोलोगे, जल्दी आंसर बोला ना जो आपने। दिमाग के इंसान के दिमाग में सबसे पहले आता है ना, वो ठीक होता है यूजुअली। हु सेड आई लव यू फर्स्ट? नहीं तू, लखन। मैंने बोला पहले। नहीं, What's the most unexpected thing you discovered about each other after marriage? अनहाइजीनिक। ए यार नीतू यार क्या झूठ बोल रही है, ए यार एक मिनट यार, ये तो झूठ बोल रही है। लखन को हाथ पानी से थोड़ी नफरत है, तो वो क्यों नफरत होगी? अगर वो मैच भी खेल कर आना है तो हाथ धो के खाना नहीं खाना। मैं रेत से नहाता हूँ क्या अगर पानी से नफरत? यार मैंने झूठ सच बोल बोला, रही है तुम यार। मुझे बताओ, बताओ आंसर। इसके बारे में मेरे को पता लगा कि ये चीजों को ओवर बना चढ़ा के बताती है, जैसे कभी बता रही है, देखो ये आफ्टर मैरिज पता लगा मेरे को। Who wins more argument? नीतू। लखन। What is your go-to peace offering after a fight? लड़ाई के बाद कौन आता है एक दूसरे को मनाने, या फिर कोई एक ऐसी चीज जो कि दोनों करते हो? दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अपने आप सॉर्ट होती है नहीं, बस हम ये सोचते हैं कि सोने से पहले सॉल्व हो जाए fight। अपने आप सॉर्ट हो जाती है हमारी। और बड़ा एक वो मतलब कोल्ड सा बिहेवियर है कि हम एक्टिंग ऐसी करते हैं कि सब ठीक है, कुछ सब हुआ ही ठीक है, नहीं। हाँ। अब हो जाता है और फिर 5 मिनट हमारे साथ बच्चों की तरह होती है, एक दूसरे को मार रहे हैं, पिलो से मार रहे हैं, ऐसा चलता है हमारे बीच। हाँ मतलब ये लिपट चिपट के लड़ती है यार बहुत। ठीक है। देखो भाई, What is that one thing जो कि अभी तक नीतू को समझ नहीं आ रही है? समझ नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी, तो किस वे में? मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं क्या बोलूं यार, तेरे को समझ आएगा मैं बोल ही दूंगा तो। अच्छा ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Who is more dramatic? नीतू। लखन। मैं हूँ। Who is the better dancer? नीतू। मी। One word to describe your partner's dressing sense. हम दोनों का ऐसा नहीं, हम कुछ भी पहन लेते हैं ऐसा। नहीं, कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो आपको लखन की ड्रेसिंग सेंस देख के दिमाग में आता है। यार ये इसका मैं बताता हूँ, वो ना समटाइम्स लखन क्यूट लगता है, समटाइम्स लखन हैंडसम लगता है। बस ये या तो बहुत ही अच्छी बन के जाएगी या फिर ऐसी घूमेगी कि बस मतलब क्या बोलूँ, तो इसके दो ही मोड है। ठीक है। One habit that is annoying but you feel it's cute about each other. क्यूट क्यूट। Annoying है लेकिन आपको क्यूट लगती है। यार सीरियस टाइम पे ना सीरियस नहीं होती। हाँ। मैं ऐसे कुछ चीज़ सीरियसली समझाऊंगा और मैं उसे 5 मिनट बाद बोलूँ मैंने क्या बोला, इसको याद ही नहीं हुआ कुछ भी कि मैंने क्या बोला इसको। मैंने सुनी नहीं। हाँ वो ध्यान कहीं और है, वो हाँ बराबर बोल रही होगी, आपको लग रहा हो क्या यार क्या ध्यान से सुन रही है मेरी बात, आप 5 मिनट सुनना इससे, तो भूल चुकी होगी सारी बातें। I'm a bad listener actually। हाँ ठीक है, कोई एक ऐसा ट्रेंड जो कि आप लोगों ने सोचा यार क्या बकवास ट्रेंड है, हम लोग नहीं करेंगे? ट्रेंड बहुत सारा है यार ऐसे बीच में, बट हम ऐसे हम बोल नहीं सकते ना, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ट्रेंड सेटर्स बुरा मान जाएंगे तो। यस। हाँ मे बी लोग भी कि यार आपको नहीं पसंद तो आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, बट कई चीज़ पर्सनली आप कई बार लाइक नहीं करते तो वैसा था। Who takes longer to get ready? नीतू यार झूठ नहीं, डोंट लाई लखन। मैं लखन 5 मिनट में रेडी हो जाता हूँ। लखन को वॉशरूम में अगर लखन को फ्रेश होना है तो 1 घंटा, नहाना है तो आधा घंटा। मैं नहीं खेल रहा भाई, झूठ बोल रही है यार। लास्ट है, अगर आप लोगों की लव स्टोरी पे एक बॉलीवुड मूवी बनती तो उसका नाम क्या होता? लखनीत, लखनीत, ओए लखनीत, मैं चाहता हूँ ये नाम। बॉलीवुड मूवी का नाम बताना है। क्यों नहीं, ओए लकी लक क्यों नहीं है, ओए लखनीत नहीं हो सकती? यार मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ, सो क्या होगा नाम? नहीं पता। यार ओए लखनीत अच्छा नाम है। हाँ, ओए लखनीत अच्छा है, जो ब्लॉग्स में भी ऐसे बजता है, ओए लखनीत। हाँ वो आवाज किसकी है बताओ आप? ये मुझे नहीं पता, ये नहीं आप पता ही वो? बताओ। आप हम दोनों की, हम दोनों हम की। तीनों की, नहीं तीनों की है। 3 कौन का? मैं ये और पूनम दीदी। ओह, उस टाइम पे हमने चैनल शुरू किया था। अच्छा लोग क्या कर रहे थे, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं ना, लोग इंट्रो बनवा रहे थे अपने, उस टाइम पे ट्रेंड था कि ना इंट्रो आता था पहले वीडियो के शुरू में। बट लखन का माइंड अलग चला, लखन ने बोला नहीं हम लोग कुछ अलग करेंगे। माइंड नहीं चला, पैसे नहीं थे उस टाइम, सही बता रहा हूँ।
जो Editor वीडियो को पैसे देने में। हाँ वो 3500 रुपये मांग रहा था इंट्रो बनाने के। मैंने कहा इंट्रो क्या बना, छोड़ तू। तो मैंने उसका सुना था, रेड एफएम पे आता था ना कैसे, तो मैंने कहा अच्छा कुछ ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। मैंने तीनों को बैठा, हमने 6-7 टेक लिए, मेरे पास आज ही ओरिजिनल ऑडियो वाली है मेरे पास मेरे फ़ोन में। तो हमने ऐसे बोले थे 3, 2, 1 ओए लखनीर, ऐसे करके बोले थे। 2021 की बात है ये। हाँ, तो ऐसे करके हमने वीडियो बनाया था। तो वो ऑडियो मैंने वहाँ से निकाला था, और वो आज तक मैं अपने हर वीडियो में यूज़ करता हूँ। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए, ECL के लिए बहुत बहुत Thank you so ऑल द बेस्ट बोलूंगी मैं इस बार। छा जाना, क्योंकि बहुत Thank you. लोगों की ना उम्मीदें हैं, बहुत हाँ जी, लोगों हाँ के जी, I पैसे know. भी गए हैं और I know, बहुत I लोग know. लगे भी हुए हैं, इसको बिल्कुल. आउट करना है कैसे बिल्कुल भी। बिल्कुल, आई नो And आई ये विल तो- ट्राई माय बेस्ट यार, आई विल गिव माय बेस्ट। ऐसे ही हंसते रहो और लखन की थोड़ी सी पोल खोलते रहो। ठीक है, पक्का नेक्स्ट टाइम और झूठ अच्छे से बोलते, पोल पोल क्या खोल रही है, झूठ बोल रही है। मैंने जो भी बोला सच बोला मैं है, नहीं खेल रहा कुछ भाई, भी झूठ नहीं है। झूठ बोल रही भाई। ठीक है, थैंक यू thank सो you. मच गाइस यहाँ आने के लिए, लाइक थैंक कर यू। देना भाई। थैंक यू सो मच।